नमस्कार दोस्तों। ठगों के साथ ठगी। एक ठग था जिसके 4 पुत्र थे। उनके ये पुत्र भी अपने पिता के समान ही ठग विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार कुल संख्या में भी 5 होते थे। एक दिन पांचों ठग बैठे बैठे किसी को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी अपने साथ एक काला बैल लिए था। उस आदमी को देखकर ठगों ने उसी को ठगने का विचार किया। योजना अनुसार एक ठग वहीं बैठ गया और चारों ठग थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। जब काले बैल को लेकर वह व्यक्ति निकला, तब पहले वाले ठग ने पूछा कि बैल कितने रुपए का है। आदमी ने कहा कि बैल 500 रुपए का है। इस पर ठग ने कहा, यह तो बहुत बड़ी कीमत है, वाजिब दाम बताओ, हम अच्छे दाम पर बैल खरीद लेंगे। उस आदमी ने कहा, आप कितने में लेना चाहते हैं। तब ठग ने कहा, यह तो 5 रुपए का बैल है, यदि तुम्हें पसंद हो तो दे दो, और यदि विश्वास नहीं है तो आप उन चारों लोगों से भी पूछ सकते हैं कि दाम वाजिब है या नहीं। तब बैल वाले ने सोचा, चलो ठीक है, उन चारों लोगों के पास ही चलते हैं। वह 5वां ठग उस बैल वाले को अपने इस चारों साथियों के पास ले आया। चारों ठगों ने इन दोनों की बातें सुनी और कहा कि यह बैल 5 रुपए से अधिक का नहीं है, इसलिए अच्छा है तो तुम अपना बैल 5 रुपए में ही दे दो। इस प्रकार सभी ने मिलकर और उसे अपनी बातों में लेकर उस व्यक्ति को 5 रुपए में ही ठग लिया। जब बैल वाले का बैल चला गया और उसे इस बात का पता चला कि ये 5 ठग थे, तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निर्णय लिया कि वह उन ठगों को अवश्य ठग कर ही रहेगा। वह स्वयं भी एक ठग था। धोखा खाए हुए ठग से बाजार ने एक साड़ी और शान श्रृंगार का सामान लिया। साड़ी पहनकर तथा संपूर्ण श्रृंगार कर वह उन ठगों के घर से थोड़ी दूर पर जाकर रोने लगा। जब उसने रोने की आवाज़ इन ठगों ने सुनी, तो वह तुरंत उसके पास आए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। उसे रोता हुआ देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो। तो उस स्त्री को ठग ने कहा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पति देव ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ जाकर रहूं। यह सुनकर एक ठग बोला कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे पास रह सकती हैं। वह ठग इतना ही चाहता था। इस प्रकार वह स्त्री बना ठग उन 5 ठगों के पास रहने लगा। एक दिन चारों ठग बाहर गए हुए थे। घर में केवल ठगों के पिता ही बचे थे। तो उस स्त्री बने हुए ठग ने कहा, आप लोग तो बिल्कुल गरीब हैं, उन आपके घर में कुछ भी नहीं है। सुनकर ठगों के पिता ने कहा, तू क्या जाने, मेरे पलंग के चारों पाए के नीचे सोने से भरे हुए 4 कलश रखे हुए हैं। स्त्री ने कहा, ऐसी बात है। ठग बोला, हाँ बिल्कुल ऐसी बात ही है। फिर क्या था, वह स्त्री का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। तुरंत बाहर आ गया और एक लाठी ले आया। उसने ठगों के पिता की खूब मरम्मत की और एक कलश निकाल कर चल दिया। कुछ देर बाद बेचारा ठग आए। जब उन्होंने अपने पिता की यह हालत देखी, तो उन्होंने पूछा कि पिताजी, यह सब किसने किया। पिता ने कहा कि यह सब उस स्त्री ठग ने किया है, जो काले बैल वाला है। उसने कहा भी है कि वह कल फिर आएगा। ठगों ने जैसे ही अपने पिता की बात सुनी, वे बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि कल हम कहीं नहीं जाएंगे। बेचारे ठग दूसरे दिन घर पर ही रुके रहे। दूसरे दिन एक आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ से लगता था कि वह आवाज़ किसी वैद्य की है। अतः उन चारों ठगों ने सोचा कि उस वैद्य को बुलाया जाए और अपने पिताजी की दवाई कराई जाए। उन्होंने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने आते ही ठगों के पिताजी को देखा और कहा कि चोट बहुत गहरी है,
इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी जो मेरे पास नहीं है। यदि आप चाहें तो उन जड़ी बूटियों को ला सकते हैं। ठग पुत्रों ने कहा, हम ला सकते हैं। वैद्य ने उन्हें चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। इस प्रकार वह अपनी दूसरी चाल में भी सफल हो गया। घर में अब ठगों के पिता के पास केवल वैद्य ही रह गया था। उसने वही प्रक्रिया दोहराते हुए ठग पुत्रों के पिता की फिर से अच्छी मरम्मत कर डाली और पुनः एक सोने से भरे कलश को निकाल कर ले गया। कुछ देर बाद जब चारों ठग पुत्र आए तो उन्हें देखते ही सारी वस्तु स्थिति का पता चल गया। वे कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे। देखते ही कि काले बैल वाला ठग कैसे आता है। बेचारों बैठे ही थे कि तभी उन्हें सुनाई दिया कि काले बैल वाला आ गया हूँ। इतना सुनते ही बेचारों उसे पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु वह तो घोड़े पर था बैठा था। उसने एड़ लगाकर सर पर दौड़ लगा दी। चारों ठग कम नहीं थे, वे बीद घोड़े का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद जब ठग थक गए तो वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर आकर देखा तो एक कलश फिर से उखाड़ लिया गया था। पिता ने बताया कि जिसका तुम पीछा कर रहे थे वो काले बैल वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि काले बैल वाले ने ऐसा पढ़ा लिखा कर उसे भेजा था ताकि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और हुआ भी यही। जब तुम चारों भाग गए तो वह आया। उसने मुझे पुनः खूब पीटा और एक कलश फिर से निकाल ले गया। यह सुनकर ठगपुत्रों को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि कल हम कहीं नहीं जाएंगे। दूसरे दिन चारों घर पर ही रहे, किंतु कोई नहीं आया। उसी रात उस मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो रहा था। ठगों ने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। चारों वहाँ कार्यक्रम देखने पहुंच गए। इधर काले बैल वाले ने अवसर पाकर पुनः पिता की मरम्मत कर डाली। उसका चौथा कलश भी निकाल ले गया। ठगपुत्र जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिता की हालत बहुत गंभीर है। अब ठगपुत्र थक कर रोने लगे। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उनके पिता ने कहा कि बेटे, वह काले बैल वाला अब कभी नहीं आएगा। अब तुम लोग भी कसम खाओ कि कभी किसी को ठगोगे नहीं, क्योंकि बुरे काम का अंत में सदैव बुरा ही होता है। तो पुत्र ने उस दिन से कसम खाई कि वे अब किसी को नहीं सताएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे।